सुंदरवन के जंगलों में एक छोटे से परिवार में केवल दो बहनें रहती थी, क्योंकि उनके माता पिता का बचपन में ही देहांत हो गया था। बड़ी बहन का नाम शीला और छोटी का नाम लाडो था। छोटी बहन लाडो, जो बहुत ईमानदार और सच्ची थी, उसका विवाह बंटी से हो गया, जबकि बड़ी बहन शीला का विवाह एक अच्छे परिवार में हुआ था। शीला, जो बचपन से ही लाडो से बहुत नफरत करती थी और उससे दूर रहना चाहती थी, क्योंकि वो बहुत झूठ बोलती और लाडो को अपनी सौतेली बहन समझती थी। लेकिन शीला के परिवार में उसकी सास भी थी, जो बहुत ही तेज थी। ए जी, 2 दिन से मैंने कुछ खाया भी नहीं है, क्योंकि कल घर पर जो कुछ भी था वो मैंने एक बूढ़ी अम्मा को दे दिया और आज सुबह से कुछ है ही नहीं। उसकी ये बात सुनकर बंटी बोला, कोई बात नहीं, लड़ो। हम दोनों तुम्हारी बहन शीला के पास चलेंगे और वहां से कुछ मांग कर ले आएंगे, क्योंकि अब तो मौसम भी बारिश का आ गया है। ऐसे में अपने पास 1-2 माह का अनाज होना भी जरूरी है। हाँ जी, ये तो आप ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहूंगी कि अगर हम मेरी बहन के पास न जाए तो अच्छा होगा। है। क्यों लाड्डो, ऐसी क्या बात है? तुम नहीं जानते हो जी उसे, वो हमको कभी भी अन्न का एक दाना नहीं देगी, क्योंकि वो मुझे अपनी सौतेली बहन मानती है। उसकी ये बात सुनकर बंटी उसे समझने लगता है और उससे कहता है, ऐसा नहीं है लाड्डो, अब तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है और शादी के बाद हर कोई बदल जाता है। फिर लाडो के बार बार समझाने पर भी जब बंटी नहीं मानता है, तो लाडो जाना ही उचित समझता है और वो दोनों शीला के घर की ओर निकल जाते हैं। जैसे ही शीला उन्हें देखती है तो उनसे बोलती है, तुम दोनों मेरे घर क्या करने आए हो और तुम्हें किसने बुलाया है? बहन शीला, हम लोग 2 दिन से बहुत ज्यादा भूखे थे, इसलिए तुम्हारे पास आ गए। तो यहाँ क्या, हमने अनाथालय या भिखारी खाना खोल रखा है कि कोई भी आओ और कुछ भी मांग कर ले जाओ? नहीं बहन, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस जब हम भूख से ज्यादा परेशान हो गए तो हमने सोचा कि शायद तुम हमारी कुछ मदद कर सको। नहीं, मैं तुम्हारी कुछ मदद नहीं कर सकती। और सुनो तुम दोनों, अभी के अभी मेरे घर से निकाल जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें धक्के मारकर निकाल दूंगी। अपनी बहन के द्वारा बोले गए ऐसे शब्दों को सुनकर वो और उसका पति वहां से अपने घर आ जाते हैं। देखा जी तुमने, वो हमें कैसे उल्टा सीधा बोल रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें मना किया था। हाँ लाडो, तुमने ठीक कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी बहन इस हद तक गिर जाएगी। फिर वो दोनों जंगल की ओर दाने लेने निकल गए और वो जंगल से एक एक करके दाने इकट्ठे करने लगे। और फिर इस तरह वो अपने लिए बारिश से बचने के लिए बहुत सारा अनाज इकट्ठा कर लेते हैं। फिर कुछ समय बाद जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है, तो लाडो का एक छोटा और प्यारा सा बच्चा जन्म लेता है, जबकि उधर शीला के कोई संतान पैदा नहीं होती। तो उसकी सास उससे बोलती है, 1 साल से भी ज्यादा हो गया है और तेरे कोई संतान भी नहीं हुई है क्या? पूरी जिंदगी ऐसे ही अभागा बनकर हमारे सीने पर दाल डलेगी? नहीं अम्मा, ऐसा नहीं है। तो फिर कैसा है? बोल। तेरी वजह से मेरे लड़के को सब गलत निगाह से देखते हैं और उसे उल्टा सीधा बोलते हैं। फिर उन दोनों में रोज ऐसे ही बहस होने लगी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसकी सास उससे बहुत परेशान होकर बोली, सुंदरी, बहुत दिन हो गए और तेरे से एक बच्चा भी पैदा नहीं हो पाया। तेरी वजह से हम कब तक लोगों की सुने? तभी उसका पति भी वहां आ जाता है और उससे कहता है, हाँ, ठीक कह रही हो माँ। इसकी वजह से मेरा जीना मुश्किल हो गया है। क्यों ना माँ हम इसे घर से निकाल दे, क्योंकि वैसे भी ये बहुत घमंडी है। अपने बेटे की ये बात सुनकर वो तुरंत बोली, हाँ बेटा, तू कह तो ठीक रहा है। अब हमें इसे घर से निकल ही देना चाहिए, तभी सब ठीक होगा। फिर वो दोनों शीला को घर से बाहर निकाल देते हैं। तब शीला को पहली बार अपनी गलती का एहसास होता है कि उसके घर वालों ने उसे बच्चों के लिए नहीं, बल्कि उसके बुरे व्यवहार के लिए घर से बाहर निकाला था।
वो निराश होकर जंगल में घूमती हुई कालू के पास पहुंची और उससे रहने के लिए थोड़ी सी जगह और खाना मांगने लगी, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी थी और रहने के लिए उसके पास कोई जगह नहीं थी। कालू भैया, मैंने तुम पर इतने एहसान किए हैं, मेरी एक छोटी सी सहायता कर दो भैया। बोलो बहन, मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? कालू, मुझे मेरे घर वालों ने निकाल दिया है, जिस कारण मेरे पास ना तो रहने को घर है और ना खाने को कुछ, इसलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। कालू के पास अनाज की कोई कमी नहीं थी और रहने को भी ठीक ठाक घर था, लेकिन फिर भी उसने शीला से कहा, बहन शीला, तुम्हें तो पता है कि मेरे पास खुद खाने को अन्न का एक दाना नहीं है, और रही बात रहने की, तो मैं तुम्हें मना नहीं करता। बस मैं तो यही कहूँगा कि मेरे घर में इतनी जगह नहीं है कि मैं तुम्हें रख सकूं, इसलिए अच्छा होगा कि तुम कहीं और ही देख लो। उसकी ये बात सुनकर वो समझ जाती है कि संसार में सभी मतलबी है, लेकिन हमेशा बुरे वक्त में अपना ही साथ देता है। और फिर उसने अंत में अपनी बहन के पास जाने का निर्णय लिया और उसके पास पहुंचकर उसे सारी बात बताई। फिर उसकी बहन ने उसकी पूरी बात सुनकर उसे रहने के लिए घर में जगह दी और खाने को अनाज। शिक्षा। शीला को अपने जीवन में पहली बार एहसास हुआ कि अपने अपने होते हैं जो बुरे वक्त में भी हमारे साथ खड़े रहते हैं